अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रही हूँ वो मेटेलिक किंगडम से ताल्लुक़ रखती है, यानी मेटल किंगडम से उसका ताल्लुक़ है। आई मीन कि धात से तैयार की जाती है। धात जो पीतल की धात है, इससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है। मेडिसिन का पूरा नाम क्यूप्रम मेटालिकम है। इसको क्यूप्रम मैट भी कहते हैं हम। कॉपर यानी कॉपर से तैयार की जाती है ये, और यूजुअली ये जो फेमस है ये क्रैम्प्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जब ये तशन्नजी किस्म के दौरे होते हैं या क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जिन्हें एंठन कहा जाता है, पूरी बॉडी में अगर हो तो उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ याद रखिए कि क्यूप्रोमेट में ये कंडीशन फुल यानी बॉडी में पाई जाती है, उंगलियों में भी, जिस्म के तमाम हिस्सों में तशन्नजी किस्म के दौरे होंगे, स्पैज़मोटिक किस्म के, और इंठन मौजूद होगी। ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ये फेमस भी है। सबसे बड़ी बात कि ये मेडिसन एंटीसोरिक मेडिसन है। अब कुछ इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में आपको बताती चलूँ कि इसको मिर्गी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स में यूज़ की जाती है। और इसके अलावा चूंकि ये एंटी स्पैज़मोडिक है इसलिए, और याद रखिए कि कन्वल्जन्स जो हैं यानी जिन्हें तशन्नजी दौरे कहा जाता है, इनका ताल्लुक ही स्पैज़म से होता है, और जो भी मेडिसिन एंटी स्पैज़मोडिक होगी वो ऐसी कंडीशन में काम करेगी। इसके अलावा इसका इन्वॉलेंट्री जो मसल्स होते हैं, यानी हमारे जो ऐसे मसल्स हैं जिनके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं होता और खुदकार तौर पे जो काम करते हैं, उन पे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होता है। जब वो काम ना करें या उनके अंदर पैरालिटिक कंडीशन आ जाए तो क्यूप्रमेट बहुत अच्छे तौर पे इनको क्योर करती है। इसके अलावा खसूसन ये कैफियत जो लिम्स में पाई जाती है या फिंगर्स में इसके पाई जाती है, जर्किंग की, क्या होता है कि उंगलियों से जो है ना ये दौरा शुरू होता है, हाथों की उंगलियों में झटके और खिंचाव की कैफियत पैदा होती है, और ये तमाम जर्क्स जो हैं पूरी बॉडी में, फुल बॉडी में जो है ना फैल जाते हैं। आप कुछ क्लिनिकल यूज के बारे में आपको बताती चलूँ तो क्लिनिकली जो कोलैप्स में भी ये यूज होती है। कॉलेरा टाइप की अगर कंडीशन हो, हैजे की जिसे कंडीशन कहते हैं, उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर तमाम किस्म के क्रैम्प्स के बारे में तो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। और याद रखिए क्योंकि ये एंटी स्पैस्मोडिक है, तो अगर सांस के मसाइल ऐसे हों कि उसमें भी दौरे किसी कैफियत हो और खांसी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। काली खांसी में बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, स्पेशली जब बच्चे को इतनी ज़्यादा खांसी हो कि वो उठ के बैठ जाए और उसकी जिल्द नीली पड़ जाए, तो इस तरह की कंडीशन में क्यूप्रमेट जो है बहुत अच्छा इफेक्टिव साबित होती है। साइनोटिक कंडीशन में बेस्ट मेडिसिन होती है। ये टेप वॉर्म्स को निकालने में भी बहुत अच्छी होती है। मेनिंजाइटिस पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंटी स्पैज्मोडिक भी है, और फिर ये कि नर्वस सिस्टम पर भी इसका कुछ असर होता है। और मेनिंजाइटिस यानी कि दिमागी जो झिल्लियाँ हैं उनकी अगर सोजिश हो जाए तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर ये कि कन्वर्जेंस चूंकि इसमें मौजूद है, तो जबड़ों में अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रही हो, क्योंकि फुल बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन की कैफियत होगी, सुकड़ा हुआ आप देखेंगे इसके अंदर। इसके अलावा स्टैमरिंग स्पीच हो अगर, यानी बच्चा अगर हकलाता हो, तो ये मेडिसिन आप यूज़ करवाएं तो ठीक हो जाता है उससे। फिर ये कि पैरालिटिक कंडीशन हो टंग की, स्पेशली अगर जबान का फालिज हो जाए, तो क्यूप्रमेट इसको क्योर करने में बहुत ही ज़बरदस्त साबित होती है। न्यूरल्जिक कंडीशंस, स्पेशली अगर पेट के अंदर मौजूद हो, यानी पेट की जो विजरास होती है, उसकी जो झिल्लियाँ होती हैं, अगर उनमें न्यूरल्जिक कंडीशन हो, न्यूरल्जिक पेन्स हो, तो उनको भी ये ठीक करती है। एंजाइना पेक्टोरस में बहुत अच्छा रोल है इसका। और दिल की अगर कंडीशन ऐसी हो कि फैटी हो जाए वो, यानी उसमें फैटी डिजेनरेशन आ जाए, तो क्यूप्रमेट उसको क्योर कर देती है। क्यूप्रमेट की एक बहुत खास बात आपको बताती चलूँ कि देर इज वेरी प्रोस्ट्रेशन विद नर्वस ट्रैवलिंग, की कमजोर, हद से ज्यादा कमजोरी पाई जाती है, और नर्वस ट्रैवलिंग होती है, नर्वसली जो है ना कांपता है, लर्जे की कैफियत होती है। प्रेगनेंसी में एक बहुत अहम अलामत बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में अगर फीमेल अचानक ब्लाइंड हो जाए, वो उसे देखना ही बंद हो जाए, कुछ नजर ही ना आए, उसकी आंखों की बिनाई जाती रहे, तो क्यूप्रमेट उसको बहाल कर देती है।
एक और बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर सिम्टम है इसकी, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये क्यूप्रोमेट है। होता क्या है कि पेशेंट जब पानी पी रहा होता है, पीते वक्त उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप पास बैठा हुआ इंसान फील करता है कि आवाज़ जैसे बोतल से पानी उंडेला जा रहा हो। क्यूप्रोमेट फ्लेक्सर मसल्स के फॉलिज की बेहतरीन दवा है। इसके अलावा कॉलरा अगर फ्राइट की वजह से हो, यानी खौफ की वजह से अगर हैजे की कंडीशन हो जाए, तो क्यूप्रोमेट इसे क्योर करती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि तमाम मेडिसिन से ज़्यादा इसके अंदर नोजिया की कंडीशन पाई जाती है, यानी कि मतली की कंडीशन। यूजुअली तो हम एपिकॉप को जानते हैं और चंद एक मेडिसिन है जिनके बारे में जानते हैं कि इसमें नोजिया की कंडीशन पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्यूप्रोमेट में आप ये चीज़ देखेंगे। और ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। फिर ये याद रखिए कि खारिश या दानों के दब जाने की वजह से अगर कोई तकलीफ आ जाती है, तो क्यूप्रोमेट इसको क्योर कर देती है। अब थोड़ी सी इसकी ज़हनी अलामात के बारे में आपको बताती हूँ कि पेशेंट की पर्सनालिटी और वो क्या फील करता है। तो ये जो पेशेंट होता है क्यूप्रोमेट का, इसमें क्या होता है, इसकी बड़ी हज़ियानी सी कैफियत होती है, यानी ज़हनी तौर पर पुरसकून नहीं होता वो। और फिर क्या होता है कि गमगीन बेचैन सा होता है, चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर देना, काटना पीटना, इस किस्म की कंडीशन इसकी होती है। और रात को अगर सोता भी है तो बड़ा परेशान हाल होता है कि करवटें बदलता रहता है, सो नहीं पाता। आंखों में इसके दर्द महसूस होता है, दिमाग में ऐसे लगता है जैसे चोट सी लगी हो। और आंखों की कंडीशन इस कदर यानी सेंसिटिव होती है कि अगर वो घुमाता है उनको, तो घुमाने से भी जो है ना उसको दर्द महसूस होता है। और ये एक और चीज़ याद रखिए कि सोते हुए, स्पेशली सोते हुए इसको ढोल बजने की आवाज़ें आती हैं, और जैसे ही जागता है तो आवाज़ कोई भी नहीं होती। ये चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी। और सूंघने की हिस्स भी जाती रहती है इनकी, ये चीज़ देखिएगा। अगर आप देखेंगे और इनकी लुक देखेंगे ना, तो पीले रंग के बिल्कुल चेहरा होता है। और इसके अलावा अगर इनकी स्किन को देखेंगे तो वो ठंडी होती है, बिल्कुल जैसे बर्फ जैसी, और नीलाहट भी देखेंगे आप उसके ऊपर। सर दर्द का जैसे मैंने जिक्र किया, तो वो ऐसा होता है कि वो लेफ्ट आई के ऊपर आके रुक जाता है और दिमाग बिल्कुल मफलूज महसूस होता है पेशेंट को। और इनकी जो जुबान है ना, उसका जायका भी धात जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है मेटेलिक टेस्ट वो बिल्कुल इस किस्म का महसूस होता है। चंद ही खास अलामात बता के इसको समेटते हैं अपने मजमून को। तो ये है कि असाबी किस्म का लर्जा, इस चीज़ को याद रखिए, क्यूप्रोमेट के लिए ये की वर्ड है। और अगर दांत निकालने के ज़माने में बच्चों को भी ये कंडीशन महसूस हो और तशन्नजी किस्म के दौरे हों जो अक्सर हो जाया करते हैं बच्चों को, तो उसमें भी क्यूप्रोमेट को कभी ना भूलें। अच्छा, इसके जो जोड़ होते हैं ना, तो इसके ऊपर जख्म भी पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जोड़ों की तकलीफ अगर देखेंगे आप और उसके ऊपर जख्म भी मौजूद होंगे, तो ये क्यूप्रोमेट के पेशेंट होते हैं। क्यूप्रोमेट का जो पेशेंट होता है ना, अंदरूनी तौर पे उसके अंदर बुखार मौजूद होता है, क्योंकि बज़ाहिर उसको सर्दी लग रही होती है। इसको सर वगैरह अपना अगर लपेटे तो उसको आराम महसूस होता है, और ठंडा पानी पीने से इसकी तकलीफ कम हो जाती है। जैसा कि आप देखें, बहुत सी हैं जो मेडिसिन, उसमें ठंडा पानी पीने से या फिर उसकी ख्वाहिश मौजूद होती है, लेकिन ये इसमें भी यही है कि इससे कम हो जाती हैं। दबाने से जो है वो ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम। इसके अलावा शाम के वक्त में ज़्यादा होती जाती हैं। भीग जाने की वजह से अगर मिर्गी हो जाएगी, उसकी बेस्ट मेडिसिन है क्यूप्रोमेट। क्यूप्रोमेट को हम 6 में भी यूज़ करते हैं, 30 में भी यूज़ करते हैं, 200 में यूज़ करते हैं। और कल्केरिया का अब इसकी बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह।